Now the next topic is pairs of alternate interior angles. Pairs of alternate interior angles. Pairs of alternate इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो हमने इससे पहले बात की कि इंटीरियर एंगल्स किन को बोलते हैं। ठीक है, तो मैं फिगर बनाता हूँ, आप कोशिश करना कि इस फिगर में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन कौन से हैं उनको फाइंड आउट करने की कोशिश करना। ये है हमारे पास फिगर। यहाँ पे हमारे पास दो लाइंस हैं, लाइन ए बी एंड लाइन पी क्यू, और यहाँ पे हमारे पास एक ट्रांसवर्सल लाइन है। मैं इस लाइन को नाम देता हूँ एक्स वाई लाइन। ठीक है, अब आपको इस फिगर में पहचानना है कि इंटीरियर एंगल कौन कौन से हैं और एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से हैं। तो मैं बता देता हूँ, आप पॉज करके कोशिश करना फाइंड आउट करने की कि इंटीरियर एंगल कौन कौन से होंगे और एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से होंगे। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ अब कि यहाँ पे देखो, जो रेड और ग्रीन कलर में बने हुए एंगल्स हैं ना, रेड और ग्रीन कलर में, वो सारे के सारे एंगल्स इन दोनों लाइन के बीच में बने हुए हैं। ठीक है, तो इन एंगल्स को हम बोलेंगे कि इंटीरियर एंगल हैं। और जो ब्लैक कलर में बने हुए हैं और बाहर की तरफ हैं, जो ब्लैक कलर में बने हुए हैं और बाहर की तरफ हैं, उन एंगल्स को हम बोलेंगे कि वो कैसे एंगल हैं, एक्सटीरियर एंगल। तो ये टॉपिक तो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो हमारे पास जो इंटीरियर एंगल हैं वो कौन कौन से हैं, रेड कलर वाले एक ही वाला एंगल और एक ही वाला एंगल, ग्रीन कलर वाले एक ही वाला एंगल और एक ही वाला एंगल। तो ये क्या है, हमारे इंटीरियर एंगल हैं। अब हम बात करेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की। मतलब इंटीरियर एंगल में भी एक स्पेशल कैटेगरी है जिसको हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं। हमारे पास ये है फिगर। ठीक है, और इस फिगर में हमें आइडेंटिफाई करना है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का। तो ध्यान रखो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में हमें इसका मतलब जानना है कि पहले अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोला किसको जाता है। अल्टरनेट का मतलब होता है एक एंगल को छोड़कर। अल्टरनेट का मतलब होता है एक को छोड़कर। मान लो हमारे पास दो लाइंस हैं। ठीक है, दो लाइंस में क्या हो रखे हैं, लोग खड़े हो रखे हैं इस तरीके से। अब यहाँ पे क्या है, एक दरवाज़ा है, इस दरवाजे से इनको क्या करना है, बारी बारी से अंदर जाएंगे। तो हम क्या कहते हैं कि आपको अल्टरनेट ऑर्डर में जाना है। अल्टरनेट ऑर्डर में जाना है मतलब हर लाइन से एक एक आदमी जाएगा। तो मान लो पहले इस वाली लाइन से गया, ये वाला पर्सन अंदर चले गया इस दरवाजे के। ठीक है, तो इस दरवाजे के अंदर चले गया, तो अब यहाँ पर ये वाला पर्सन आ जाएगा। ठीक है, ये वाला पर्सन आगे आ जाएगा। तो अल्टरनेट का मतलब है कि अब जो अगला पर्सन जाएगा वो इस वाली लाइन से जाएगा। ठीक है, अगला पर्सन कौन सी लाइन से जाएगा, इस वाली लाइन से जाएगा। फिर उसके बाद जब ये वाला पर्सन यहाँ अंदर चले जाएगा, तो फिर हमारे पास अब अगला जो पर्सन जाएगा वो इस वाली लाइन से जाएगा, तो यहाँ अंदर चले जाएगा। फिर इस पर्सन के जाने के बाद जो अगला पर्सन जाएगा वो इस वाली लाइन से जाएगा। मतलब ये क्या कर रहे हैं, एक एक को छोड़कर जा रहे हैं। मतलब पहले इस वाली लाइन से गया तो अब इस वाली लाइन से जाएगा। ठीक है, तो एक एक ऑर्डर में क्या कर रहे हैं, छोड़ के जा रहे हैं। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि जब हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि पहले हम यहाँ से लेंगे एंगल, फिर इस वाले एंगल को छोड़ देंगे और फिर ये वाला एंगल। तो बेसिकली ये जो पेयर है, ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो कि ग्रीन कलर में बने हुए हैं, ये एंगल क्या कहलाते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाते हैं। तो मान लो मैं इस एंगल को नाम दे रहा हूँ 1 और इस वाले एंगल को नाम दे रहा हूँ 2। तो एंगल 1 एंड एंगल 2 फॉर्म्स अ पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल 1 एंड एंगल 2 फॉर्म्स अ पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब मान लो मैं यहाँ पे इस वाले एंगल की बात करता, इस एंगल को नाम दे रहा हूँ मैं एंगल 3, और मैं आपसे पूछता कि एंगल 3 जो कि एक इंटीरियर एंगल है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो इसका अल्टरनेट इंटीरियर होगा, इंटीरियर एंगल का पेयर बनाएगा इसके साथ, वो कौन सा एंगल होगा। तो ऑब्वियसली देखो, हमको क्या करना है, एक एंगल छोड़ के आगे बढ़ना है। अब चाहे मैं यहाँ से देखूँ, ये एंगल 3 है, मैं चाहे इस तरफ से आऊँ अंदर के लिए, मुझे ढूंढना तो अंदर वाला ही एंगल है। ठीक है, तो एंगल 3 से मैं यहाँ गया एंगल 1 की तरफ, तो ये वाला एंगल तो मुझे छोड़ना है। पहला एंगल मैं छोड़ूंगा, फिर मैं दूसरे एंगल को की बात करूंगा। तो ये वाला एंगल मैंने छोड़ा, तो अब मैं यहाँ पे पहुँचा, तो ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल कहलाएगा एंगल 3 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल।
ऐसा भी हो सकता था कि आप यहाँ से स्टार्ट करते और इस तरफ इस डायरेक्शन से मूवमेंट करते। तो एंगल 3 से आप पहले एंगल 2 पे आए, एंगल 2 को छोड़ना है। एंगल 2 को छोड़ने के बाद जो इसके बाद वाला एंगल आएगा वो क्या कहलाएगा, इसका अल्टरनेट इंटीरियर पेयर कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा यही वाला एंगल बनेगा। अगेन यहाँ से भी आऊँ तो इसी पे पहुँचूंगा और यहाँ से भी आऊँ तो इसी पे पहुँचूंगा। दिस इज़ द एंगल 4। तो एंगल 3 और एंगल 4 का जो पेयर है, इसको ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के पेयर हैं। दीज आर द पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसी तरीके से हमारे पास दूसरे टाइप के एंगल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। क्या कहते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। तो हम फिगर दोबारा ड्रॉ करते हैं और फिर देखते हैं कि किनको अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये है फिगर, दो लाइन्स है हमारे पास ए बी एंड पी क्यू और ट्रांसवर्सल लाइन है एक्स वाई, जो कि ए बी लाइन को पॉइंट एम पे कट करेगी और पी क्यू लाइन को पॉइंट एन पे कट करेगी। अब हमको सबसे पहले तो एक्सटीरियर एंगल पहचानने हैं। अल्टरनेट तो बाद की बात है, पहले एक्सटीरियर एंगल पहचानने आने चाहिए। तो हम देखो उन एंगल्स को एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं जो कि लाइंस की आउटर साइड बने हों। यानी कि अगर आप यहाँ पे देखो तो हमारे पास ये वाले एंगल, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 4 एंड एंगल 3, जो कि क्या है, आउटसाइड हैं। ठीक है, हम इनको क्या बोलेंगे कि ये कैसे एंगल हैं, आपके एक्सटीरियर एंगल हैं। तो इसके बाद हमको क्या करना है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की पहचान करनी। तो अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर एंगल 1, ठीक है, एंगल 1 का अगर मुझे अल्टरनेट पेयर ढूंढना है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल में इसका पेयर ढूंढना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एंगल 1 से चलना शुरू करना है और एक एक्सटीरियर एंगल छोड़ के उसके बाद हमें जो एंगल मिलेगा वो उसका पेयर बनाएगा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल 1 ये है, फिर हम इस तरफ के लिए चले तो हमारे पास एंगल 2 आया। ठीक है, तो एंगल 2 को छोड़ना है, एंगल 2 को छोड़ने के बाद इस तरफ आए हम तो एंगल 3 आया हमारे पास। तो एंगल 3 और एंगल 1 क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल का। तो एंगल 1 एंड एंगल 3 फॉर्म्स अ पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। उसी तरीके से अब हम बात करते हैं एंगल 2 की। तो एंगल 2 ये है। अब एंगल 2 के लिए मुझे क्या करना है, इसका करस्पॉन्डिंग पेयर ढूंढना है कि अल्टरनेट इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल का पेयर कैसे बनेगा एंगल 2 के लिए। तो यहाँ पे देखो एंगल 2 ये है, मैं किसी भी तरफ जाऊँ एक्सटीरियर एंगल के लिए, ठीक है, या तो मैं इस तरफ आऊँ या मैं इस तरफ जाऊँ। तो एंगल 2 के बाद जो एक्सटीरियर एंगल है वो एंगल 1 है इस तरफ के लिए। फिर यहाँ मैं आया, इसके बाद मैं इस तरफ के लिए आऊँगा एक्सटीरियर एंगल को ढूंढने के लिए। तो यहाँ पे मुझे एंगल 4 मिला। तो एंगल 1 को छोड़ के मैं कहाँ पे पहुँच गया, एंगल 4 पे पहुँच गया। तो एंगल 2 एंड एंगल 4 का जो पेयर है, ठीक है, एंगल 2 और एंगल 4 का जो पेयर है, ये पेयर कैसा है आपका, रिप्रेजेंट करता है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स को। ठीक है, पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स को। अब चाहो तो मैं एंगल 2 के अल्टरनेट पेयर को ढूंढने के लिए मैं इस तरीके से भी मूवमेंट कर सकता हूँ कि एंगल 2 से पहले एंगल 3 पे आओ, फिर एंगल 3 से को छोड़कर इस तरफ के लिए आना है, तो फिर भी मुझे एंगल 4 ही मिलता। तो ये हो गए हमारे पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ठीक है।